फर्स्ट क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, इसके पहले कहाँ था मैं? इनके पेट में आने के पहले मैं था कहाँ? ये सोच चल रहा था मेरे को। यही लड़के से मेरे को फिक्स हुआ। वो अजीब है। 2 साल के बाद मैरिज के लिए ये लोग मेरे को एंगेजमेंट करके भेजा दिए। डर था ये लोग को, गया तो ये सन्यासी बन जाता, नहीं तो कुछ भी हो सकता। तो फिर भी हमारे मम्मी बहुत कॉन्फिडेंट थे। वो जिद से लड़के मेरे को भिजा दिए। तो वहां पे ये पूरा सोच रहा था, ये लड़की से फिक्स हुआ, फिर मैं जाऊंगा, मैरिज हो जाएगा, फिर बिजनेस करूंगा, फिर कुछ बच्चे, फिर उनको संभालना, ये सब चलते रहता। फिर है क्या लाइफ में? ये कुछ तो एक है मेरे साथ, वही तो कोई एक शक्ति काम कर रहा है ऐसा लगा। मेरे ऊपर ही मेरे को ही स्टडी करना शुरू किया। मेरा ब्रीथिंग चल रहा है, मेरा बॉडी जो फंक्शन कर रहा है, वही तो एक शक्ति हमारे साथ है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है तो फिर मिलता क्यों नहीं? हमको मिलता क्यों नहीं? हम कुछ गलत कर रहे तो रोकता क्यों नहीं? है, एक पावर है वो फिर। और वहां पे एक बुद्धि काम कर रही है विश्व के पीछे। एक माइंड काम कर रहा है, जबरदस्त। वो प्लानिंग से करता है और हिसाब भी बरोबर करता हो, कर्मास का। कहीं भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता हो। कितना ही बड़ा योगी रह दो, कितना ही बड़ा भोगी भी रह दो, हर एक का हिसाब बरोबर करता हो। बहुत बड़ा सीए का सीए है वो। ऐसा सृष्टि का मूल चैतन्य शक्ति जो सृष्टि को चला रही है, वो कहीं पर भी नहीं है, अपने अंदर है। लेकिन हम उससे मिले नहीं कभी। ये लगता था, जब लगा मेरे को नहीं है, अब इससे मिलना ही है मेरे को, इससे किसी भी तरह मिलना, क्या करूं मैं बोल के जब बहुत सोचा, तो बचपन में जो मेरे मम्मी सिखाए थे गायत्री मंत्र, और डेली 11 टाइम्स बोलना, स्कूल जाना, 10th तक किया मैं। 10th के बाद छोड़ दिया मैं, कॉलेज में आ गए, थोड़ा ये ईगो आ गया, चलो हम कुछ पढ़े लिखे, मैं कुछ हूँ, वहां से शुरू हो गया ये फिजिकल लाइफ का अट्रैक्शन। इंटरमीडिएट 2 इयर्स गैप हो गया, डिग्री 3 इयर्स, 5 इयर्स हो गया, फिर पीजी किया, 7 इयर्स का गैप। 7 इयर्स के बाद जब मुंबई गया, तो वहां पे फिर मेरे को वही याद आया कि कुछ पूछना है तो गायत्री मम्मी से, माता जी से पूछना, उनको बुलाना पड़ता। मिस कॉल दिया तो फोन करते क्या? हमको ही फोन करना पड़ता। ऐसा टाइम फिर नहीं मिलता। 2 साल मेरे हाथ में है, बैचलर लाइफ है, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे को। डे पूरा क्लासेस अटेंड करो, बाकी वहां के थोड़े ड्यूटीज रहते थे हमको, रोटली बनाना, भाकरी बनाना, ये सब थोड़े काम रहता था, ये सब हम करते थे स्टूडेंट्स। 1 1 वीक का हमको ड्यूटी रहता था। 10 15 बच्चे का ग्रुप बनाते थे हम। एक एक वीक में एक एक हमको वर्क मिलता था वहां पे। कभी खेत का काम, कभी रोटली का काम, ऐसा ये सब किया वहां पे। बाजरे की रोटी किया, ज्वारी का रोटी किया, गेहूं का रोटी वहां पे किया सब। फिर आने के बाद आज तक नहीं किया। ये सब वहां कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जब लगा कि नहीं, अब गायत्री माता जी को बुलाना ही बुलाना है, तो रात पूरा मेरे हाथ में है। जो वेस्ट टाइम है उसको बेस्ट करो बोलता हूँ मैं इसके लिए। सोने का टाइम मैं बाजू रख दे के, वहां पे बिल्डिंग पे परमिशन नहीं था, लेकिन अंधेरे में मैं पीछे से एक पुराना स्टेयरकेस रहता था लोहे का, उसके ऊपर चढ़ के धीरे से ऊपर चला आता था रात में अंधेरे में, झाड़ों के बीच में से जाकर एग्जैक्ट एक ही स्पॉट पे बैठता था, एक शॉर्ट बरमूडा एक बनियान पे जाके बैठ जाता था। एग्जैक्ट एक ही स्पॉट पे बैठ के डेली रात में बैठना, सुबह तक कंटिन्यू डेली 10 10 हजार का गायत्री जप करता था डेली। वो जपास करते 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 अजपा में आ गया, बॉडी का रोआ रोआ जप करना शुरू कर दिया। बिफोर मेडिटेशन, बिफोर पथरी सर का लाइफ है ये। जपास करते करते मेरा डिमांड एक ही था, फिजिकली एक बार आना आप, जैसा आप लोग दिख रहे हो वैसा गायत्री माँ को देखना है, और कुछ भी नहीं है। बहुत स्ट्रांग डिसीजन था मेरा, संकल्प बहुत स्ट्रांग था। जब द्रौपदी बुलाए तो कृष्ण भगवान आए, तो मैं क्यों बुलाए तो क्यों नहीं आते? प्रहलाद बुलाए तो नरसिम्हा अवतार आ गए, तो हम बुलाए तो क्यों नहीं आते? जितने भी संत लोगों को जो बुला, देखेंगे हिस्ट्रीज में निकाल के,
विठोबा बुलाए तो पंढरपुर के पांडुरंग भगवान चल के आ गए। तो ऐसी कौन सी ताकत थी उनके अंदर, ऐसा उनकी आवाज में ऐसा कौन सा दम था जो हमारे अंदर नहीं है। करना ही करना है बस, बोलकर स्टार्ट किया सीरियसली। कंटिन्यूअस जपास करते करते डेली, एक तो शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, मित भोजन, युक्त भोजन, निर्भोजन, ये सब वहीं से शुरू हो गया मेरे को। मित भाषण, युक्त भाषण, निर्भाषण, मित आलोचना, युक्त आलोचना, निरालोचना, ये सब वहीं से शुरू हुआ मेरे। डेली संस्कृत संस्कृत के पारायण चलते थे। बहुत संस्कृत में तो बहुत एंजॉय किया मैं वहाँ पे। बहुत पसंद रहता था मेरे को संस्कृत। उसके बाद 5 लाख गायत्री जपास जिस दिन खत्म होने का टाइम था, उस दिन लास्ट, अभी मेरे पास काउंटिंग था। उस दिन फाइनल में, बिफोर स्टार्ट करने के पहले माता जी को एक ही बात बोला कि माता जी आपको आना है तो आ जाइए, नहीं तो खत्म, मैं आज के बाद रोक दूंगा, फिर नहीं करूंगा। बस मैं भी थक गया अब। तो अर्ली मॉर्निंग 3:45, 16 जून 93, अर्ली मॉर्निंग, अंधेरा है अभी, उजाला नहीं हुआ, 3:45 के टाइम में मेरा 5 लाख कंप्लीट हो गया। कंप्लीट बॉडी ऐसा ट्रांस में जाके ऐसा नीचे गिर गया मैं वहां पे, वही टेरेस के ऊपर। उतना दूर से पायल का साउंड आना चालू हुआ, एक एक स्टेप ऐसा डालते हुए, जो कोई तो कोई मेरे पास आ रहे। जो पैर में पायल होता है वो साउंड क्लियर सुना मैं। वो चलते हुए मेरे पास आ रहे, ऐसा लग रहा मेरे को, मालूम हो रहा भी, लेकिन मैं बहुत ट्रांस में था वो जपास करके। बॉडी पूरा ऐसा एनर्जी से भरा हुआ था, अंगार की तरह हो रहा था बॉडी में, पूरी बॉडी में जलन हो रहा था वो जपास से। तो नजदीक आने के बाद बॉडी को टच करके, लिफ्ट करके ऐसा गोद में लेने का वो स्पर्श भी मालूम हो रहा है, ये तो लेडीज का स्पर्श है। वहां पे सिक्योरिटी है, लेडीज को एंट्री भी नहीं है, वहां पे 12 एकड़ का लैंड है वो, एंट्री नहीं देते, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है वहां का। ये कोई लेडीज आए बोल के लग रहा, आंख खोला नहीं, कौन है आप बोल के पूछा 3 बार। फर्स्ट वर्ड मैं गायत्री, मैं गायत्री, मैं गायत्री बोल के साउंड सुना, जो आंख खोला नहीं मैं अभी। जब खोल के देखा तो मेरे लाइफ में नहीं देखा इतना लाइट से माता जी। गायत्री माँ माता जी के लिए एक जोरदार क्लैप करेंगे। वंडरफुल एक्सपीरियंस है वो मेरे लाइफ का, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। फिजिकल आइज से देवी देवताओं को देखना क्या मजाक है क्या। लेकिन मेरे बचपने का जिद था वो एक, देखना ही देखना है एक बार। होता क्या है सर, मैं पकड़ता हूँ ना, अगर पकड़े तो छोड़ता नहीं। एक अजीब जिद्दी है मेरे पास, बहुत जिद रहता हूँ मैं। ठान लिया अगर ये करना है, करना ही करना है। तो जब उठकर देख रहा तो मैं देख नहीं सक रहा हूँ माता जी को, इतना लाइट से, इतना ग्लो उनके फेस में, उनका पर्सनालिटी, उनका हाइट। कोई मिस इंडिया में नहीं देखा मैं आज तक, कोई मिस वर्ल्ड में देखा नहीं। क्या देख के लोग देते अवार्ड्स पता नहीं, लेकिन देवता लोग, देवी देवता कैसा रहते, हमारे बॉडी को उनको बॉडी को बहुत फर्क है। हमारा बॉडी पूरा, क्या बोलते, खा पी के पूरा बॉडी को इतना डल कर दिए, बॉडी को ऐसा नहीं रहता उनका बॉडी, एनर्जिक बॉडी रहता बहुत, अंदर लाइट लगाए जैसा था, बैक लाइट जो बोर्ड्स होते हैं ऐसा लाइट लगाए जैसा था। चमक रहे माता जी, उनका आ रहा है पूरा टेरेस के ऊपर, गोल्डन आ रहा है, भूत आ रहा है उनका, पूरा टेरेस भर गया उनका वो आरा से। तो सीधा उनके पैरों पे गिर गया मैं ऐसे ही। बस है माता जी, मेरे को तो और कुछ नहीं, मैं देख भी नहीं सक रहा हूँ आपको, इतना एनर्जी से आप। और मेरी बॉडी में बहुत इतना हीट हो रहा, मेरे को पहले खत्म कर दो बोला मैं, फर्स्ट वर्ड, मेरे को अनबेरेबल हीट हो रहा था बॉडी में। मैं मारने के लिए नहीं आई बोल के एक बार टोटल बॉडी को कूल कर दिया, उनका स्पर्श से हीलिंग हो गया था।
पूरा बॉडी कूल हो गया। तो कुछ बात नहीं आ रहा मेरे को, क्या माता जी आप सही भी आए बोला मैं। 7 मिनट्स कुछ हुआ था, आप सही भी आए बोले तो माता जी बोल रहे थे इतना निष्ठा से बुलाए तो क्यों नहीं आती, मैं बोले कितना निष्ठा है तेरे अंदर बोले। निष्ठा क्या है ना ये मालूम मेरे को तो, मगर था एक तो जिद था माता जी, आपको एक बार दर्शन करने का जिद तो था मेरे अंदर। क्या ऐसा मेरे अंदर आपको पसंद आया माता जी जो आप आ गए, जो पूछा था मैं। माता जी का एक वर्ड बहुत अच्छा लगा। एक दिन मेरे को फूड डिस्टर्ब हो गया था, फूड डिस्टर्ब होके लूज मोशंस हुए तो रात भर 13 टाइम्स जाना पड़ा मेरे को। 13 टाइम्स जाके 13 टाइम्स सर से स्नान किया। मैं बगैर स्नान के ना जप करता हूँ ना ध्यान करता हूँ ना कुछ भी नहीं। इसके लिए मैं ये शुचि के लिए, शुद्ध रहने के लिए बहुत बोलता हूँ, अपना आरा कभी भी क्लीन रहता है। डेली 4 टाइम्स बात करता हूँ, 4 to 5 टाइम्स मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। फर्स्ट स्टेप है, अपन कितना क्लीन रहते उतना अच्छा रहता है, स्पेशली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। 13 टाइम्स जो जाकर तो रात भर 13 टाइम्स जो स्नान करके वहां पे खत्म, माई फिदा हो गई तेरे ऊपर माता जी, वही फ्लैट हो गई, मैं सरेंडर हो गई तेरे को। कितना निष्ठा। मैं बोला 13 नहीं और 100 टाइम्स भी हुए तो मैं जाके आता था मम्मी, मैं तो बस डिसाइड हो गया था मेरे को तो करना ही करना है। तो वहाँ ऐसा रहता है, देखो ये तपोद्वंद सहनम, हम थोड़ा डर के हिल गए पीछे खत्म हो गए, देखेंगे क्या होता। ये जिद था मेरे अंदर। उसके बाद माता जी का माता जी बोले क्या तेरे को मालूम है 5 लाख जपास करने से तेरे को क्या हुआ आप। मैं बोला मेरे को तो नहीं मालूम माता जी बोले 500 इनकारनेशन का नेगेटिव कर्मास पूरे खत्म हो गए जल गए बोलती है। दैट इज द पावर ऑफ गायत्री जपास, वाह। ऐसा नहीं ऊपर से बोल रहे, अंदर से जो समझ कर अगर करे ना उतना पावर उसके अंदर। तो फिर माता जी बोले 500 इनकारनेशन का पूरा क्लियर हो गया है, तेरा जप होगा खत्म हो गया है, मणि पूरा खत्म हो गया, तेरे को एक गुरु जी मिलेंगे, तेरा जन्म ही उस गुरु जी के लिए हुआ बोलकर पत्री सर के बारे में माता जी बोलना थे। तेरे को पत्री सर ने तो मालूम ही नहीं। माता जी से मिला मेरे को मैसेज, तेरे को एक गुरु जी मिलेंगे बोले, लेकिन व्हाइट दाढ़ी रहती नहीं बोले, उनका नाम सुभाष पत्री बोल के नहीं बोले, हैदराबाद में रहते पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता मेरे को एड्रेस उनका। तेरे को एक गुरुजी मिलेंगे, तेरा जन्म ही उसके उस गुरुजी के लिए हुआ है, बहुत बड़ा पर्पस से तो आया हुआ है। कौन सा पर्पस क्या पर नहीं मालूम मेरे को, तो कौन सा गुरु है कब मिलता हो मालूम भी नहीं है। ठीक है, जो होता देखेंगे आगे फ्यूचर। तो फिर बोला माता ही पूछे फिर, बोल तेरे को क्या चाहिए बोले। ब्लैंक चेक सामने रखे जैसा लगा मेरे को, एकदम शॉक हो गया मेरे को। इतना गोल्डन चांस है ये, बचपन से मारा मारी था मेरे को तो फाइनेंशियली, इतना अच्छा चांस मिला और क्या होना। कितने करोड़ होना बोलो हो जाता उस दिन सैंक्शन। थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करना बोल के मैं भी थोड़ा कूल हो गया। थोड़ा सोच समझ के पूछना क्योंकि सैंक्शन हो जाता। ये बैंक वाले क्या देते लोग, वो लोग देने का अलग रहता। तो बोल दे रहे हो क्या चाहिए भाई, तो मैं थोड़ा साइलेंट होके सोचा। मेरे को मेरे अंदर एक लिस्ट आ गया पूरा, हैदराबाद के बंजारा हिल्स, वो जो कॉस्टलीस्ट प्लेस है, वहां पर एक सुपर डीलक्स का बिल्डिंग रहना, वो अंदर सोच रहा हूँ मैं, अभी बाहर नहीं बोला। सुपर डीलक्स का जबरदस्त एक बिल्डिंग होना, अच्छी पत्नी होना, अच्छे बच्चे, अच्छी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, सब मिलाए तो वो टाइम के 100 करोड़ होता होगा बस, इससे ज्यादा और क्या है स्टैंडर्ड लाइफ होता। इस लाइफ के लिए बस है ऐसा सोच के फिर मैं सोचा अरे साक्षात जगन माता के सामने ठहर के तेरे को क्या होना बोल के पूछे तो मैं ये क्या पूछ रहा हूँ। सुपर मार्केट में जाके ये साबुन पेस्ट बिस्किट के पैकेट लिए जैसा लगा होगा। फिजिकल लाइफ के लिए पूछना ये करेक्ट नहीं लगा फिर। मैं बाहर नहीं बोला, मैं अंदर सोच रहा था
नहीं नहीं, ये करेक्ट नहीं है, बल्कि मैं उसको कैंसिल कर दिया, फिर वो लिस्ट को बाजू फेंक दिया। ये बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे, अरे क्या मांगते हो उसको? हाँ, वो तो आएगा ही आएगा कैसा भी। साक्षात माता जी पूछ रहे थे, उनको ये पूछते क्या इंजीनियरिंग का सीट दो, बेटी को अच्छा दामाद, अच्छा घर मिलो, मेरे बेटे को इंजीनियरिंग का सीट दिलाओ। ये नहीं, फिजिकल लाइफ के लिए पूछने की जरूरत ही नहीं है। आएगा, 100% आएगा, अपने पीछे दौड़ कर आता फिजिकल लाइफ, अगर आप करेक्ट रहते। दैट इज द पावर ऑफ धर्म, दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। समझ के अगर भक्ति उठाएंगे तो 100% हमको रिजल्ट मिलता है। हम समझते नहीं, करने की कोशिश करते नहीं, इसके लिए बहुत पीछे है आज। इंडियंस में प्रॉब्लम ही है आज। पता नहीं क्या क्या ऐसा क्या कर लिए, इतना ईगो से भर गए लोग आज। मैं कुछ हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मेरे पास ही पैसा बहुत है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास ही पैसा बहुत है, मेरे पास ही प्रॉपर्टीज है। ये मैं कुछ हूं ना, जहां पर हम होता है वहां पर भगवान रहते ही नहीं। मेन पॉइंट है ये। जहाँ अहंकार होता है वहां भगवान का नामो निशान नहीं रहता। उषा उशारा इसके करना, मैं तब करूंगे मतलब क्या? कर ले, होशियार है तुम लोग। मैं हूँ जहाँ होता है ना, आप ही रहते, वो नहीं उतरता फिर। भगवान को पसंद नहीं आने का एक ही एक वर्ड, मैं। उनको पसंद नहीं आता। बहुत फासला है, जमीन आसमान का फर्क है ये, एग्जिस्टेंस में और हमारे में। उसको तोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते। जन्म जन्मों से गणित का दीवार से बना लिया हम लोग अंदर, सेल्फ लॉक कर लिए पूरा, एकदम सेल्फ लॉक। परेशान हो गए, डर के जब भागते हम लोग मंदिरों में इधर उधर। लेकिन वो करेक्ट नहीं है। पहले झुक जाओ ना, पहले कदम पे मर जाओ, पहले कदम पे टूट जाओ, खत्म हो जाओ, तो ही वहां से जर्नी अपना स्टार्ट होता है। ये समझने की बात है। हम टूटने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार नहीं है, मृत्यु के पहले मरना ही आध्यात्मिकता है। सीड का फूट जाना, वो स्वयं प्रसव होता है। एक मामूली से छोटे बीज में जंगल छुपा हुआ है। 1000 एकड़ के लैंड में जंगल क्रिएट कर सकता है, इतना पावर एक छोटा सा सीड में होता है। लेकिन उसको करेक्ट जो होना वो मिले तो अद्भुत जंगल बना देता उसको। पत्री सर के माइंड में आया हुआ छोटा एक आना पाना सती आज कितना बड़ा जंगल बना दिया। कितने लोगों का जीवन का उद्धार हो रहा है, कितने लोगों का परिवर्तन हुआ है, कितने लोगों के जीवन में प्रकाश से भर गया आज। बीज को हम फूटने नहीं देते, ये बड़ा प्रॉब्लम। इसके लिए टोटल एक सातत्य होना चाहिए। फिर बोला, माता जी आप साईं भी देते क्या हुआ? तो फिर बोला, अरे मैं देने के लिए तो आए तेरे पास, बोल क्या होना बोल। फिर बोला, मैं देना है तो कुछ ऐसा दो माता जी, मेरे से कोई छीनना नहीं, कोई छीन नहीं ले सकता। ऐसा कुछ रहे तो दीजिए बोल के पूछने से माता जी बोले, क्या पूछ रहा तू, मालूम है क्या? बोले, नहीं मालूम बोल। उसको बोलते हैं आत्मज्ञान बोल। ठीक है वही दो ना बोला। कुछ भी मालूम नहीं अपने को, बिस्किट का पैकेट पूछेगा, पूछ लिया मैं, वो सिंपल एकदम, वही दे दो। क्या कर लेता हूँ? बोले, अरे त्रिपुरा के ग्रुप में जाऊंगा मैडम, हाँ, बॉम्बे जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा, वेस्ट बंगाल, सब परेशान है लोग आज। हर घर में नहीं महाभारत, लोगों के अंदर महाभारत चल रहा है आज। दरिंद्र की बाहर नहीं है, लोगों के अंदर है। ऊपर एक दिखते अंदर एक रहते। उसके वो पूरा खत्म करने का काम कर लिए मैं तैयार हूँ। घर घर में, हर झोपड़ी झोपड़ी में ले जाने का काम मैं करूंगा बोल। माता जी इतना खुश हो गए। अरे तेरे लिए पूछ बोली तो विश्व कल्याण के लिए पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा बोल। लेकिन इसके लिए बुद्धि होना, गायत्री मंत्र से ही वो आइडिया आया होगा मेरे। नहीं तो सबकी तरह मैं भी एक 100-200 करोड़। सर को पूछा, अगर मैं फिजिकली पूछा तो कितना मिलता था सर? वो 500 करोड़ साल देने के लिए आए थे तो माता, 500 करोड़ क्या कर लेंगे 500 करोड़ में? हम्म, यहीं छोड़ के जाना ही रहता और कुछ नहीं। उतना नहीं लगा मेरे को।
वो टाइम में। तो फिर सारे विश्व कल्याण के लिए मैं तैयार हूँ। ये बॉडी ये माइंड जो भी मेरे पास है इस आपको समर्पित करता हूँ। इसको कैसा यूज करना आप कर सकते हैं, मैडम बोला। फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बोला। क्या बात है बोले। ये समुद्र के पानी के जैसा खारा हो गया पूरा। पूरा विश्व ही बिगड़ गया है। बुद्धि बिगड़ी हुई है, लोगों क्या है, इनर पूरा बिगड़ा हुआ है। वो उसको स्वीट करने के लिए मेरा स्पून छोटा है। समुद्र को मीठा करना बोल तो मेरा स्पून बसने होता। मेरी शक्ति बसने होती। थोड़ा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप मेरे साथ रहे तो अच्छा रहता हो तो पूछा। अच्छा पूछा ना। आप मेरे साथ रहे तो मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ। वो तो माता जी इतना खुश हो गए। मेरे को तेरे पास रहने में क्या हर्ज है मेरे को। इतना अच्छा तेरा संकल्प है। 100% मैं जरूर बेटी बन के तेरे घर पे आऊंगी बोले। मैं अभी बैचलर ही हूँ, मैरिज भी नहीं हुआ मेरा। बेटी बन के तेरे घर पे आऊंगी मैं। बहुत अच्छा गिफ्ट मिला हो तो। फिर ऐसा ओवरऑल 7 मिनट्स का कुछ हुआ, वार्तालाप हुआ। फिर लास्ट में माता जी का एक फाइनल मैसेज मिला। तेरे से बहुत बड़ा काम होने वाला है बोले। कितना बड़ा नहीं मालूम आता है मेरे को तो, लेकिन तेरे आवाज में वो दम रहेगा, तेरे आवाज में वो एनर्जी रहेगी, तेरा बात मंत्र जैसा रहेगा। लाखों लोगों के सोल्स को जगाने का काम तेरे वॉइस से होता है। इतना अद्भुत काम, बहुत बड़ा प्लानिंग से तेरा इनकारनेशन नहीं है। बस मैं आज तेरे को आशीर्वाद दे रही हूँ, विशुद्ध चक्र एक्टिवेट कर रही हूँ, तेरे आवाज में वो दम भर दे रही हूँ। तेरा आवाज से लोगों का उद्धार हो जाता है बोल। ठीक है, आपका काम है, आप क्या कर लेते इसको नहीं मालूम। टोटल अंदर का मैकेनिज्म वहीं से चेंज होना चालू होगा। मेरा आवाज, मेरा बॉडी, डीएनए चेंज होना चालू होगा बॉडी। स्थूल शरीर जैसा होता है वैसा नहीं रहता। टोटल एनर्जिक बॉडी बोलते हैं इसको। हर एक में एनर्जी होता है, हर चक्र में बॉडी के 72,000 नर्वस सिस्टम में एनर्जेटिक रहते हैं। समझ में अपना हर कार्य, हर एक स्टेप एकदम एनर्जेटिक रहता है। तो फाइनल माता जी का ब्लेसिंग हो गया। फिर वो पलट कर उतना दूर जाकर डिसअपेयर हो गया। खत्म। वो मेरा फर्स्ट एक अद्भुत एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का, जो मेरे सोल टॉक में भी बता, मैं वीडियोस में भी है। क्योंकि ऐसा लाइव सामने बैठ के जब सुनते हैं तो वो एनर्जी अलग रहता है। उसके बाद में थोड़ी देर में ऐसा लगा मेरे को यह सही है या मेरा माइंड प्रोजेक्ट है। मेरा माइंड प्रोजेक्शन होगा क्या, ये क्या रियल है क्या, ऐसा कैसा हुआ, होता क्या, ऐसा लगा। उसके बाद वहां के स्टूडेंट सब बोल रहे थे तो लगा रहा क्या, इतना चमक रहा है तेरा बॉडी। वो जपास से पूरा बॉडी गोल्ड की तरह चमक रहा हो। इतना ग्लो से भर गया। कुछ तो कुछ कर रहा तो स्पेशल यहाँ पे बोल के पूछ रहे मेरे फ्रेंड्स पूरे। मैं कुछ नहीं, वही संतूर वही लक्स है। मैं तो दूसरा कुछ यूज नहीं करता हूँ, सोप भी मैं कॉस्मेटिक्स है कुछ भी यूज ही नहीं करता हूँ। नहीं कुछ तो बात है बोलते हैं। फिर वहां के दादाजी के साथ सीटिंग था मेरा। वहां के जो गुरु जी है, जो फर्स्ट मेरा फाउंडेशन, उनके सामने बैठा था तो इंट्रोडक्शन देना था एक एक को उठ के। मैं उठ के खड़ा होते ही दादाजी का नजर गिरा मेरे ऊपर। वो बोले क्या बात है, आंध्रा वाले तो मिलिट्री ऑफिसर को भेजा है मेरे पास बोले। ओके, हाइट देख के बोले होंगे, सोचा था मेरा 5'11" हाइट है मेरा। हाइट देख के बोल रहे होंगे बहुत। तो पूछ क्या पूछना है बोले मैंने। तो क्वेश्चन लिख के दिया था, व्हाट इज मेडिटेशन। फर्स्ट मेरे को ऐसे आ गया था, व्हाट इज मेडिटेशन। तो दादाजी उस दिन पूरा मेडिटेशन के बारे में ही समझा। 1 घंटा का प्रवचन था उनका। मेडिटेशन आध्यात्मिकता का बेस है बोले, फर्स्ट वर्ड उनका। बोधन वर्ग किया मैं उनका, एक एक वर्ड नोट करता था मैं। हमारा आध्यात्मिकता का बेस मेडिटेशन है। भगवान से बात करने का रास्ता मेडिटेशन है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो बहुत हायर डायमेंशन का एक टेक्निक है।
उसका प्रैक्टिस करने से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मैं बोला दादाजी फिर इतना अच्छा टेक्निक फिर हमको क्यों नहीं बता रहे स्टूडेंट्स को, जो आपके बाद भी आगे हम संभालने वाले हैं, तो हमको ये नहीं क्यों नहीं सिखा रहे बोल। तो दादाजी बोले मेरा स्कूल है बोले, अब तो मणिपुरा तक ले जाने का मेरा काम है, मणिपुरा के ऊपर ये प्रोफेसर होना पड़ता, हायर डायमेंशन। और जब भी बोल दिया तो नहीं रहता मेरे पास, निकल जाता आगे वो। निकल जाना, स्कूल से कॉलेज जाना, कॉलेज से पीजी करना, प्रोफेसर लेवल तक जाना, पीएचडी लेवल तक जाना, ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी का ये सोल एवोल्यूशन बोलते हैं इसको। स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी ये होता है। अब तो मणिपुरा तक जितने लोग जो कुछ भी प्रैक्टिसेस किए, जो कोई भी गुरुओं के पास गए, जो पूजा तप जप जो भी कर लिया अब तक, वो सब खत्म हुए से जितने भी लोग हैं वो अब तो मणिपुरा तक आने के बाद यहाँ पर आते हैं। मणिपुरा के बाद आगे बढ़ने के लिए हमको कंपलसरी ध्यान ही करना पड़ता है। बगैर ध्यान के हम नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते। एक सिस्टमेटिक है, एक रिदम में जाना होता है सब। अब भले कितना भी कोशिश करेंगे हम ऊपर नहीं जा सकते। तो वो उसके हिसाब से अपने को जैसा अपने को जो एलिजिबिलिटी आता है, तो उस टाइप के गुरु अपने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दादाजी का मैसेज मिला, लेकिन मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मेडिटेशन के रिलेटेड बहुत बुक्स टच किया मैं, वहाँ की लाइब्रेरी में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बुद्धा का बुक वहीं पढ़ता था मैं। ऐसे जितने भी उसके रिलेटेड जो भी बुक्स पढ़ता था समझ में नहीं आता था ये है क्या असल, ये ध्यान करना कैसा। तो ओवरऑल मेरे को एंगेजमेंट हो गया था, ये लोग लड़की को लेके आ गए, वेटिंग कार्ड और दादाजी को फर्स्ट देकर वहां से हैदराबाद आ गए। विद इन 17 डेज मेरा मैरिज हो गया। खत्म, मैं जीरो एकदम। फिजिकल लाइफ मेरा जीरो है, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं है। तो वहां से फिजिकल लाइफ का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या करना। तो थोड़े लोन्स थे, ब्रदर्स डिवाइड हो गए, 15 लाख के कुछ लोन्स पूरे क्लियर करना था। बड़ा बिजनेस चले गया, हमारे बड़े भाई साहब ले लिए। फिर छोटा सा एक शॉप था डैडी का, वो शॉप मेरे को आया। तो वहां पर भी कितने कोशिश किया मैं। 95 17 में मैरिज, 97 तक स्ट्रगल किया। शॉर्ट पीरियड में अपने को फाइनेंशियल फ्रीडम होना मेरा टारगेट था। शॉर्ट पीरियड में फाइनेंशियल फ्रीडम ला लेना, मैं फ्री हो जाना, फिर पूरा मेरे को घूमना, ऐसा प्लानिंग से बहुत कुछ कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। जितना भी कोशिश किया लेकिन सब में फेल ही हुआ। एक अजीब एक डिप्रेशन की तरह स्टार्ट हो गया मैं। बहुत अच्छा चांस मिला था, मैं ये क्या पूछा मैं, फिजिकल लाइफ के हिसाब से पूछे तो आज बहुत अच्छा रहता था, ऐसा भी लगा। उसके बाद क्या हुआ, एक वो डिप्रेशन में था ऐसा। फिर हमारे बड़े भाई का एक कलेक्शन था, जो एक बड़ा अमाउंट था, तो उसको लाने के लिए कर्नूल जाना था। तो फिर भाई बोले कैसा है दुकान पे तो बिजनेस ही नहीं है, तो बहुत डल दिख रहा, बहुत डिप्रेशन में दिख रहा, थोड़ा घूम के आ जा। उनके कलेक्शन के लिए जब जाकर जब बस में बैठा तो बाजू की सीट में पथरी सर। फर्स्ट मीटिंग हमारा, समझ में आया? वो फर्स्ट मीटिंग, वहां से फिर कर्नूल पहुंचे, फिर वहां से पिरामिड ले गए सर। पिरामिड में फर्स्ट मेडिटेशन 3 आवर्स सिंगल सीटिंग। एक अजीब एक्सपीरियंस था वो। एक हायर एनर्जीज, हायर कॉन्शियस के साथ कैसा रहता देखो। बाजू बैठे सीट पे मैं पहचानता नहीं उनको, वो हाथ डाल दिए मेरे को, पहचाना क्या बोले। नहीं सर, मैं नहीं पहचाना आपको, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो सर बोले 3 जन्म से मेरे साथ है तू, 12 साल से मैं वेट कर रहा हूँ तेरे लिए बोले।
12 years बिफोर देखा हूं मैं तेरे को बोले। ये क्या, मैं कौन आप कौन है सर? हम क्या, कुछ समझ में नहीं आया। मैं 12 years बिफोर मैं तेरे को देखा हूँ बोले सर। मूवमेंट कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, अभी सोसाइटी स्टार्ट नहीं हुआ था पूरा। सर भी क्या जॉब करते थे, वो रिजाइन करके थोड़ा सिंगल थोड़ा कोशिश में थे, काम कर रहे थे। लेकिन कुछ बड़ा ट्रस्ट फॉर्म नहीं हुआ, सोसाइटी क्रिएट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है साथ में। तो ऐसे बहुत बड़ा काम है बोले पत्र सर, बहुत बड़ा काम है। तो मेरे मेरे साथ चल बोले। नहीं सर, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। अभी अभी मैरिज हुआ लेकिन कोई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है। तो फिजिकल लाइफ तो टोटल जीरो हूँ सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका बिजनेस क्या है सर पूछा। सर बोले मेरा बिजनेस तेरे को ऐसा बोलने से समझ में नहीं आता, तू मेरे साथ चल, सब आता हो बोले सर। जो चाहता हो आएगा तेरे को बोले। ऐसा कैसा आता सर बोला। तो ओवरऑल हम लोग कर्नूल पहुंच गए, वहां उतर के ऑटो में बैठ के पिरामिड को ले गए सर। मदर पिरामिड और कर्नूल का फर्स्ट पिरामिड कंस्ट्रक्टेड। वहां ले आकर पिरामिड का एक्सप्लेन करे सर। ये 52 डिग्रीज में होता है, ऐसा रहता है वो सब। मैं बोला ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों बना लिया सर, बोल रहा हूँ मैं सर को भी। तो सर बोले ये ऐसे ही रहता, नहीं मालूम, चल तू अंदर। बोल के अंदर अंधेरा था, गर्मी हो रहा था। अंदर ले आकर किंग्स चैम्बर पे बिठा दिया। मैं बोला इतना अंधेरा, इतना गर्मी में यहाँ बैठना जरूरी है क्या सर, बाहर बैठेंगे, अच्छा गार्डन है। बोल तो सर बोले नहीं, देर से काम मेरे को यहीं पर है बोले। मैं बोला कोई आदमी ना आदमी बस में मिला, वो लेकर उसके प्लेस में ले आकर बाइट आंख बंद कर, बोल तो कैसा करते, रिस्क कैसा लेंगे। बोलकर ठीक है सर बोल के पूरे ब्रेसलेट रिंग्स ये सब निकाल के वॉच पॉकेट में डाल दिए। अंदर डाल दिया, मैं रिस्क क्यों बोल के कहाँ लगा लेंगे फिर। तो मैं बोला थोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, बाहर जाओगे बोल तो। ज्ञान से कैसा निकलता तो तेरे कार काट के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ बोले सर। देखो उनका वर्ड्स कैसा है, देखो उनका गट्स भी देखो। ये बंदा फिर छूटना नहीं बोल के डर नहीं है हमको। टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ यहाँ से, कैसा निकलता तो देखता हूँ बोले। सर ये टुकड़े टुकड़े विकड़े मारता हूँ काटता हूँ, आपको ही नहीं मेरे को भी आता सर। इतना क्या जरूरी क्या सर, छोड़ दो सर, मेरे को बहुत ये हीट मेरे को नहीं हो रहा सर बोल। थोड़ी देर के बाद सर क्या करे, ऐसा पकड़ लिए तेरे लिए, तेरे को नहीं मालूम, बहुत बड़े प्लानिंग से आया हुआ सोल है रे तू, ऐसे बहुत बड़ा काम है मेरे को। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तेरे को, 10 मिनट बैठ बोल के बिठा दिए, 3 घंटे बिठा दिए फिर सर। आफ्टर 3 आवर्स फर्स्ट सीटिंग में जब आंख खोल के देखा तो जो माता जी में लाइट देखा वो लाइट पत्री सर में देखा। पिरामिड के अंदर चमक रहे सर, उनका विश्व रूप देखा हूँ पत्री सर का वहां पे, फिजिकल ऐसे अपना रूप बता दिए वो पूरा। पूरा लाइट से भर गया पिरामिड पूरा। वाह। जब समझ में आया मेरे को, माता जी बोले से गुरु कोई भी नहीं, यही है। सर पूछे कैसा लगा बोल। मैं बोला जो चाहिए वो मिल गया सर मेरे को आज पर, खत्म, सेटिस्फाई हो गया। कामस नहीं है, पुलिस स्टाफ है। जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया सर। बल्कि अनकंडीशनल सरेंडर हो गया सर, उनके 2 पैर पकड़ लिए। क्या करना चाह रहा बोले सर, ऋणवंतो विश्व मारियम सर, सारे विश्व में कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे सर वो। कहाँ है आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका ट्रस्ट, आपका हैदराबाद में सेंटर कहाँ है सर कुछ। कुछ भी सेंटर विंटर नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है। फर्स्ट बोनी तू ही है बोले हैदराबाद में। मिला तो मिला, 15 लाख का कर्जे वाला मिला सर। हाँ, हाँ, अपन करोड़पति को पकड़ना सर, बड़े बड़े सेठों को पकड़ेंगे सर बोले, तो सर बोले नहीं, जो मेरे पास आता उसी को करोड़पति में बना लेता हूँ बोले सर। दैट इज द पावर ऑफ पत्री सर। ऐसा क्लियर उनका उनके वर्ड्स है। सर खुद बोले मेरे साथ जो मेरे बच्चे रहते उनको मैं खुद बना लूंगा। क्या भीख मांगेंगे करोड़पतियों को, करोड़पतियों का पैसा अपना ही है, वो पैसा भी अपने पास ही आता हो, बोलते थे सर।
वैसा आने के बाद हैदराबाद में फर्स्ट फ्री मेडिटेशन कैंप बोल के हमारे घर पे बैनर लगा के 41 डेज का लगाए तो